हमें गिवन क्या है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली हमें एक रिंग दिया हुआ है और इस रिंग के पेरिफेरल में एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक। और इस स्प्रिंग का एक एंड एक डिस्क से अटैच है। किससे अटैच है? एक डिस्क से। इस रिंग का जो रेडियस है वो गिवन है कैपिटल आर, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो गिवन है स्मॉल आर, ठीक। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ऐसा, ठीक। हमने क्या किया, हमने बहुत ही स्मॉल पुश किया, या तो पुल किया, या तो इधर की तरफ पुल किया या इस साइड पुश किया डिस्क को। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ, बहुत स्मॉल पुश किया, इससे हुआ क्या कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है कि जो एक्सेलरेशन है उसको लिखा जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए है एक्स एक्सेलरेशन। खैर ये तो बात की बात है। हम जो सबसे पहले फाइंड करना है वो है नेट फोर्स, किस पे लग कितना आ रहा है। जो फोर्स इस एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है हमको वो फाइंड करना है, ठीक है। कौन से दो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं? पहला फोर्स स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक। और कोई फोर्स नहीं, और कोई नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं। ये इसका कांस्टेंट जो दिया हुआ है गिवन है वो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, ठीक। सबसे पहले तो जो हमने डिस्टेंस मूव किया, हम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ही डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ये पूरा रिंग का हम ये बॉटम का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास जो है ये बीच वाला पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेशन को एकदम, अगर सेंटर ऑफ मास कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर हमने को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अज्यूम करते हैं, ये डिस्टेंस x मूव किया इसने, वेयर x टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये x इधर इस साइड पुल किया गया तो इससे फोर्स कितना लगेगा? स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इस साइड खींचेगा, किससे खींचेगा? k इंटू एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया F1, पहला फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है, F1 इक्वल टू के एक्स, ठीक। तो मैं F1 को इधर लिख लेता हूं, F1 इक्वल टू के एक्स। अब दूसरा फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है हमको वो कंसीडर करना है, ठीक। लेट्स अज्यूम कि इसका सेंटर ऑफ मास पहले जैसा ही। अब फोर्स तो दो लग रहे हैं तो दो फोर्सेस के लिए डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, कॉमन सेंस है। तो वही डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एक्स, वेयर
x टेंड्स टू 0, और एक एंगल भी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, जिससे हम अज्यूम कर लेते हैं डी थीटा, वेयर डी थीटा टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है, ठीक है। नीचे की तरफ, एग्जैक्ट नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी। इस डिस्क का मास स्मॉल है, ठीक। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं इस ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सेम वही एंगल डी थीटा। थोड़ा ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो एक चीज हम कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर क्या कर सकते हैं, लेना ही, अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है और इस साइड mg का कॉस कंपोनेंट है और इस साइड mg का साइन कंपोनेंट है, ठीक। तो mg का जो कॉस कंपोनेंट है वो सरफेस से जो नॉर्मल लग रहा है उसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो नेट फोर्स जो बैलेंस नहीं हो रहा है वो कौन सा है, mg का साइन कंपोनेंट। और इसी को हमको कंसिडर करना है, ठीक। यानी कि हमारा क्या आ गया, mg साइन थीटा, ये हमारा, यही हमारा नेट F2 आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो ऑप्शंस हमको गिवन है वो R और स्मॉल r और कैपिटल R के टर्म्स में गिवन है, तो हम करेंगे क्या, देखते हैं। यहाँ पे ये डी थीटा होगा, माफ करिएगा, ये डी थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा है, और इसका ये वाला कंपोनेंट ऐसे साइन कंपोनेंट। हाँ, अगर ये डी थीटा है, ये लेंथ कितना है, स्मॉल आर, ये टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल आर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंपल, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक। इसको सही से लिख लेता हूं, ये लेंथ हो जाए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो रिंग के सेंटर से डिस्क के सेंटर तक जा रहा है, और डिस्क का सेंटर ही ये मूव कर रहा है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास को ही मूव करा रहे हैं, तो ये एक तरह का आर्क हो जाएगा, जो स्मॉल एक्स है वो एक तरह का आर्क हो जाएगा। और आर्क कितना होता है, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, ठीक। यानी कि x हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू डी थीटा, ठीक। अब डी थीटा बहुत स्मॉल है, मैं कह चुका हूं कि डी थीटा टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है, यानी कि हम साइन डी थीटा को अप्रोक्सीमेटली डी थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। यानी कि इधर डी थीटा की जगह हम क्या डाल देंगे, साइन डी थीटा, तो हमारा साइन डी थीटा किसके इक्वल आएगा, x अपॉन r माइनस स्मॉल r, ठीक। यही वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे F2 में, ठीक। तो कितना आ जाएगा F2, साइन थीटा की वैल्यू थी x अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r विच इज इक्वल टू F2, ओके। ये तो हो गया। मैं इस फोर्स को इधर लिख लेता हूं,
ये लिख लिया। अब हमको क्या कंसीडर करना है, थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। F1 प्लस F2, फोर्स तो यही लग रहा है टोटल, नहीं, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है द डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर बिना स्लिप खाए रोल कर रहा है यानी कि उसमें फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए ये नेट फोर्स F है जो इस साइड लग रहा है, इस साइड ऐसे, ये F है, इन दोनों का सम को मैं F कर दिया, F1 प्लस F2, और इस साइड फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है, इसको इधर ले लेते हैं। कंडीशन ये कहती है कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक सेंस है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और रोल क्या करवा रहा है, रोल से फ्रिक्शन करवा रहा है इसको। इस कैपिटल एफ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का रोल है। क्यों, क्योंकि कैपिटल एफ सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। तो ये जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर, ये टॉर्क है, किसके इक्वल होगा, आई इंटू अल्फा, ठीक। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा ए अपॉन आर विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कट हो जाएंगे, तो हमारा एफ कितना आएगा, एम ए बाय 2, ठीक। एफ आएगा एम ए बाय 2, जो इधर पुट करेंगे, एफ माइनस एम ए बाय 2 इक्वल टू एम ए। तो एफ कितना आया आपका, 3ma बाय 2, ठीक। और यही इधर डाल देंगे, ओके। यानी कि F1 प्लस F2 कैपिटल F था विच इज इक्वल टू 3ma बाय 2, वैल्यूज पुट करेंगे, kx प्लस mgx अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 3ma बाय 2, ओके। तो इससे एक्सेलरेशन कितना आया, इस पूरी इतनी टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2/3 x को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, m प्लस g अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही आएगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में, हम पुल कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, हमारा डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव साइड में, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की साइड, बैक साइड में। लेकिन ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि हम बेसिकली करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस एक माइनस एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की साइड है, यानी कि जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट है एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ठीक। तो इतना तो हम कंसीडर कर लिए। तो a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, इसी में एक्सेलरेशन को पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है -2x अपॉन 3 k बाय m अपॉन g कैपिटल माइनस स्मॉल r माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, ठीक। तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट
ये स्क्वायर है तो इस साइड चला जाएगा अंडर रूट 2/3 k/m प्लस g r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये हमारा आंसर आ गया। तो यही तो हमको फाइंड करना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना था। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा, कोई नया मेथड सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।